रूस यूक्रेन युद्ध में एटमी सर्वनाश का चक्र तेजी से घूमने लगा है। दरअसल यूक्रेन को F-16 की पहली खेप मिलने वाली है और रूस इससे भड़क गया है। रूस ने यूक्रेन पर 100 घंटे से जारी बारूदी वर्षा और भी तेज कर दी है। यूक्रेन के 22 शहरों को विनाशक आग में झोंक दिया गया है। रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेन ने F-16 से रूस पर हमले किए तो यह नाटो के अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट होगा। रूसी सेना ने यूरोप के कई देशों को चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका का यह फाइटर जेट कैसे यूरोप विनाश का आधार बन सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। ये यूक्रेन पर बरसे रूस के क्रोध की तस्वीरें। यूक्रेन पर अनवरत बारूदी वर्षा जारी है। सौ घंटे से यूक्रेन पर रूसी हमले नहीं रुके हैं। यूक्रेन के 22 से ज्यादा शहर धधक रहे हैं। दक्षिणी यूक्रेन पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल हमले भी किए हैं। यूक्रेन पर बीते दिसंबर के महीने से इतने बड़े हमले नहीं किए गए जितने बीते 100 घंटे से जारी हैं। रूस ने कहा है कि ये हमले सिर्फ विनाश की शुरुआत है। अगर रूस की रेड लाइन को लांघा गया तो हमलों की रेंज में यूरोप के कई देश आ सकते हैं। इसकी वजह है ये तस्वीर। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें यूक्रेन का एक पायलट F-16 लड़ाकू विमान के साथ नजर आ रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूरोप के एक एयरफील्ड पर यूक्रेन के पायलट्स की F-16 लड़ाकू विमान से हमले करने की ट्रेनिंग जारी है। जल्द ही ये विमान रणभूमि में पहुंचने वाले हैं। इधर यूक्रेन ने F-16 का शक्ति प्रदर्शन किया और उधर रूस ने पहले से जारी हमलों की गति और संख्या दोनों बढ़ा दी। रूस ने यूक्रेन के कीव, सूमी, लीमन, डोनेस्क, ज़पोरिज़िया, खेरसोन, कुपियांस्क और खार्किव सहित कई शहरों पर जबरदस्त हमले किए हैं। इन ठिकानों पर 100 घंटे से रूस की बमबारी नहीं रुकी है। F-16 मिलने का ऐलान होने के बाद रूस ने यूक्रेन को शक्ति विहीन करने के लिए हमले और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन को यूरोप और अमेरिका से मिलने वाले हथियार रूस का पहला टारगेट है। रूस ने फैब 500 बम से खार्किव, सूमी सहित यूक्रेन के कई हथियार गोदाम नष्ट कर दिए। और रूस ने यूक्रेन पर शाहिद कामिकाज़ी ड्रोन से हमले किए। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान ने 400 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली ड्रोन रूस को दिए हैं और रूस ने इससे 30 से ज्यादा हमले किए हैं। साथ ही किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से भी रूस ने हमले किए हैं। इसकी रेंज 480 किलोमीटर तक की है। इसकी रफ्तार 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा है और कुल 4 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी गई हैं। वहीं रूस ने यूक्रेन पर फैब 500 गाइडेड बॉम्ब से भी हमला किया है। इसकी विस्फोटक क्षमता 500 किलोग्राम तक और रूसी सेना से 50 से ज्यादा यहां हमले किए गए। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर अवदीव्का पर सबसे भीषण हमले किए हैं।
डोनेस्क जिले के अवदीव्का शहर में रूसी हेलीकॉप्टरों ने विनाशक बम वर्षा की है। रूसी हेलीकॉप्टरों ने अवदीव्का में यूक्रेन के मोर्चों पर गाइडेड बम और मिसाइलों से हमले किए हैं। अवदीव्का में 10 अक्टूबर 2023 से जंग शुरू हुई और अब तक रूस ने इस शहर का बड़ा इलाका जीत लिया है। अवदीव्का के किले को सुरक्षित रखने के लिए रूस ने आर्मर्ड व्हीकल और इन्फेंट्री की तादाद बढ़ा दी है। अवदीव्का के साथ साथ डोनेस्क के जीते हुए इलाके को कब्जे में रखने के लिए रूस ने नई रणनीति बनाई है।